हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 6 सेट्स एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट A 5 एंड 7। हमें सबसेट्स फाइंड करने हैं एक सेट A के जिसके एलिमेंट्स हैं 5 एंड 7। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हमें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स। किसी भी सेट के सबसेट्स होते हैं 2 रेज़ टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 2 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज 4। यानी इस सेट के 4 सबसेट्स बनेंगे। अब जब भी सबसेट्स बनाते हैं सबसे पहला सबसेट हम लिखते हैं 5, दैट इज नल सेट, सबका होता है ये। सेट इटसेल्फ, ये भी सब में होता है। ये दो हमेशा होते हैं सबसेट्स में, सेट इटसेल्फ एंड 5। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें ब्रेक करके लिख सकते हैं। यहाँ एक एलिमेंट 5 है और एक एलिमेंट 7 है, तो ये हमारे 4 सबसेट्स हैं। सेकंड इज B इज इक्वल्स टू, एलिमेंट्स हैं A B C, 3 एलिमेंट्स हैं। अगेन लिख रहे हैं सबसेट्स 2 रेज़ टू द पावर n, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 3। 3 कहां से आ रहा है, एलिमेंट्स काउंट करें 1 2 3, विच इज इक्वल्स टू 8। दैट मीन्स इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। लिखते हैं, पहला 5 है, सब में होता है, मैंने बताया। सेट इटसेल्फ सब में होता है A B एंड C। 2 लिख दिए, अब 6 रिमेनिंग है। 1 बाय 1 यहां लिख रही हूं। एक बार सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिख लेते हैं जितने भी हैं, B C, तीनों एलिमेंट्स अलग। अब एक बार इनकी पेयरिंग करके, एक बार A B के साथ पेयर कर लेगा, एक बार A C के साथ पेयर कर लेगा और एक बार B एंड C। तो ये हमारे पास 8 सबसेट्स आ गए हैं। 5 सेट इटसेल्फ, सारे एलिमेंट्स अलग अलग, और फिर एलिमेंट्स की आपस में पेयरिंग। नेक्स्ट कर रहे हैं, C इज इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। चलिए C एक सेट बनाते हैं। होल नंबर्स बोला है तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2, फर्दर बोला हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स यहीं पे एंड हो जाएगा। अगेन 3 है, याद रख सकते हैं अगर सेट में एलिमेंट्स 3 है तो सबसेट्स 8 हो जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर n वाला लग जाएगा। अगेन सबसेट्स लिखते हैं। एक सबसेट हो गया 5, नल सेट हम ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हो गया सेट इटसेल्फ, दैट इज 1 2 3, बाकी अब रिमेनिंग 1 अलग, 0 अलग, 2 अलग, सबको अलग अलग लिख लिया है। एक बार पेयरिंग में लिखते हैं, 0 के साथ एक बार 1 की पेयरिंग कर दी, 0 के साथ एक बार 2 की कर दी, एंड लास्ट इज 1 के साथ 2 या 2 के साथ 1, एक ही बात है। ये हमें याद रखना है, एलिमेंट 0 1 लिखूं या 1 0 लिखूं, सेट सेम होता है। Part 4 is P such that P is a letter of the word poor। सबसे पहले एक सेट बना रहे हैं, P नेम कर रही हूं मैं इसे। P डबल O है, हमेशा एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो सिंगल यूज करेंगे NR, POR। तो सबसेट्स कितने हो गए इसके, अगेन 2 रेज़ टू द पावर n, n मतलब एलिमेंट, एलिमेंट है 1 2 3, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर 3, 8। लिखते हैं 8 सबसेट्स इसके। पहला हो गया 5, नेक्स्ट हो गया सेट इटसेल्फ, देन वी हैव P O R, तीनों अलग अलग। अब पेयरिंग कर रहे हैं, PO एक पेयरिंग, PR एक पेयरिंग एंड OR एक पेयर। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ C इज द सेट ऑफ द वर्ड कूलर। एक वर्ड कूलर दे रखा है हमें और उसका सेट बनाना है C, देन फाइंड सेट C। तो सबसे पहले लिख रहे हैं, इसी को फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। C इज इक्वल्स टू C O डबल है, हमेशा सिंगल आता है, L E एंड R। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसमें सब लिखने होते हैं, बस जो रिपीट कर रहे होते हैं उन्हें कट कर देना होता है। नेक्स्ट वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ C। तो कार्डिनल नंबर कैसे होता है, कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, दिस इज 5।
नेक्स्ट नंबर ऑफ इट्स सबसेट्स, सबसेट्स बताने हैं। सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n, here n is equals to 5, तो 2 raised to the power 5 सॉल्व करेंगे, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये हमारे पास आएगा 32, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 32। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n minus 1, दैट इज 32 minus 1 which is equals to 31। इसमें सेट इटसेल्फ जो होता है वो वाला हमें इंक्लूड नहीं करना होता है, इसलिए इसमें एक कम लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ t is equals to x such that x is a letter of the word teeth, find its subset। तो सबसे पहले हमें सेट बनाना पड़ेगा। t is equals to x क्या है, x is a letter of the word teeth, teeth का हमें ब्रेक करना है, t e रिपीट हो रहा है, t रिपीट हो रहा है, h। देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 5 अल्फाबेट्स थे, बट लिखते हुए हमने सिर्फ 3 लिखे हैं क्योंकि ये कट हो जाते हैं, रिपीट नहीं करने हैं। सो नाउ वी हैव सबसेट्स, यहीं पे कर रहे हैं। सबसेट इज 2 raised to the power n, दैट इज 2 raised to the power 3 1 2 3 which is equals to 8। तो मैं सबसेट्स लिख रही हूं, सबसे पहले 5 आएगा, सेट इटसेल्फ हम फर्स्ट या लास्ट कभी भी लिख सकते हैं, इसके ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सिंगल सिंगल लिख रहे हैं, टी ई एच, सारे अल्फाबेट्स अलग अलग, एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अब दो दो एलिमेंट्स एक साथ, पहले इन दोनों का पेयर कर लेते हैं, फिर इन दोनों का, फिर लास्ट बचे हुए दोनों का। तो टी ई, देन वी हैव टी एच एंड द रिमेनिंग 2 ई एच। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन द यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है -7 -3 -1 0 5 6 8 9। हमें फाइंड करना है सेट ए एंड सेट बी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं, यू से डिनोट कर सकते हैं, u इज इक्वल्स टू -7 -3 -1 0 5 6 8 9। अगर किसी भी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दे रखा हो तो कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के बाहर का हमें यूज नहीं करना है, एलिमेंट्स ओनली यूनिवर्सल सेट के ही हम यूज करेंगे और कहीं के भी यूज नहीं करने हैं, अपनी चॉइस नहीं लगानी है इसमें बिल्कुल, ठीक है। तो सेट ए लिखना है, a is equals to x such that x is less than 2, x is less than 2 means इसमें से वो एलिमेंट्स जो 2 से कम हो, 2 से कम 5 दिख रहा है, ग्रेटर है, ये सारे हो जाएंगे। -7 नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटे होते हैं, n न्यूट्रल 0। नेक्स्ट b is equals to x such that -4 से बड़ा है x, x is greater than -4 and x is less than 6। तो b भी सेट लिखते हैं कंडीशन के हिसाब से, -4 से बड़ा है, दैट मीन्स ये नहीं लेना है, ये -4 से छोटा है, तो -3 -1 0 एंड 6 से छोटा है, 6 से छोटा है मीन्स ये वाले नहीं लेने हैं, तो ये 5 पे एंड हो रहा है। ये हमेशा हमें याद रखना है, अगर सेट्स फॉर्म करने हैं और यूनिवर्सल सेट गिवन है तो एलिमेंट्स इसके अंदर से ही लेने हैं, बाहर से नहीं लेने हैं कोई भी। यूनिवर्सल सेट में ये 3 नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 न्यूट्रल है और ये 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं। So our answer is set A, ये and set B -3 -1 0 and 5. Question number 5 is given the universal set is equals to x such that x belongs to natural number। पहली कंडीशन है x कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। Then x is less than 20, less than 20 means 19, that means set 1 से 19 है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ यूनिवर्सल सेट जो हमारा बन रहा है, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन करके 19 तक एलिमेंट्स। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट लिख लिया है 1 to 19। अब हमें फाइंड करना है सेट ए। ए की वैल्यूज हमें दी हैं, सेट ए के लिए हमें दिया है x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3p। x की वैल्यू 3p है, ये रिलेशन हमें दे रखा है, एंड p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। p की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर से लेनी है, दैट मीन्स p की वैल्यू हम
1, 2, 3 एंड सो ऑन ले सकते हैं। तो p की वैल्यू पहले मैं इस रिलेशन में 1 पुट कर रही हूँ, तो 3 इंटू 1 इज 3। पहला एलिमेंट हमारे पास 3 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है हमें ये समझना है, हमारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर से आने चाहिए, इसलिए हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं लेना है जो यूनिवर्सल सेट में ना हो। नेक्स्ट p की वैल्यू मैं 2 पुट कर रही हूँ। 3 इंटू 2 विल बी 6, 3 इंटू 3 9, ये नंबर्स पुट कर रहे हैं। 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 5 इज 15, 3 इंटू 6 इज 18। नाउ 3 इंटू 7 21 हो जाएगा, वो इस सेट में नहीं है, तो हमारे को ये सेट यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कर रहे हैं b के लिए। b इज इक्वल्स टू y सच दैट y इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3। अब इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करनी है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये थोड़ा सा इजिली समझने की कोशिश करनी है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब हुआ n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर में से ले सकते हैं, ये सारी, ठीक है। और आंसर्स में यहां से इसलिए लिख रही हूं क्योंकि आंसर हम हमेशा यूनिवर्सल सेट से लिखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट बताया हुआ है तो हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो यूनिवर्सल सेट में ना आता हो। सो अगेन मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। y इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3। अब सेट लिखते हैं b इज इक्वल्स टू पहला एलिमेंट n की वैल्यू 1 पुट करके 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 3 5। यूनिवर्सल में 5 है हमारे पास। नेक्स्ट 2 पुट करते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 3 7। नाउ 3 कर रहे हैं। 2 इंटू 3 इज 6, 6 प्लस 3 9। 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 11। 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 3 13। 5 यूज किया है हमने। नेक्स्ट हम 6 यूज कर रहे हैं। 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 15। 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 3 17। नेक्स्ट 8 के लिए कर रहे हैं। 2 इंटू n दैट इज 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 3 19। हमारा यूनिवर्सल सेट जो है उसका लास्ट एलिमेंट 19 ही है, तो हम ये 19 तक ले सकते हैं। सेट b एंड सेट a। नेक्स्ट पार्ट है c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज डिविजिबल बाय 4। कंडीशन क्या है, x वो नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो हमें यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो 4 के टेबल में आते हो। डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, 4 का टेबल ही लिख लेती हूँ। 4 1, 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12, 4 4 टाइम्स 16, 4 5 20 होता है, तो वो सेट से बाहर हो जाएगा, तो हम 16 पे ही एंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स। इस बार प्रॉपर सबसेट फाइंड करने को बोला है ऑफ x सच दैट x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10, पहले ये सॉल्व करना सीखते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के मेथड से। तो जो मिडिल टर्म होती है ये हमारा सम होता है, तो यहाँ हमारे पास सम है -9, प्रोडक्ट होता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, 3 टर्म्स का ही होता है। 1 इंटू -10 विल बी -10। तो हमें दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -10 आए और सम करें तो -9 आए। डायरेक्ट सोच के देखते हैं। आई गेस -10 और 1 अगर हम ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके -10 बनेगा एंड प्लस करके -9 बनेगा। तो ये दो नंबर्स मैं -9 की जगह पुट करूंगी। सो वी हैव x स्क्वायर -10x माइनस 1x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, -9x की जगह ये नंबर्स पुट करें। नाउ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 का ग्रुप करते हैं और इसमें से कॉमन लेते हैं। x स्क्वायर -10x, x कॉमन है तो x -10। हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम बनते हैं, अगर ये x -10 बना है तो ये भी x -10 बनना चाहिए। 1 मिनट, ये पॉजिटिव 1 था तो यहाँ पॉजिटिव 1 लेना था। -10x प्लस 1x विल बी -9x। अब मैं कॉमन ले रही हूँ, इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। यहाँ से 1 गया, x बचा, -10 में से 1 गया, -10 बचा, इज इक्वल्स टू 0। अब जो कॉमन ब्रैकेट है दोनों में उसे 1 टाइम लिखते हैं, x -10, और जो रिमेनिंग है उसे अनदर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये तो मैंने लिख दिया राइट वाला, रिमेनिंग बच रहा है इसका x और इसका +1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ x -10 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करना है
and x plus 1 is equals to 0. x minus 10 is equals to 0. माइनस 10 ट्रांसपोज होके राइट साइड आएगा तो पॉजिटिव 10 बन जाएगा. सिमिलरली यहाँ अगर प्लस 1 ट्रांसपोज होके राइट साइड आएगा तो माइनस 1 बन जाएगा. तो x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 एंड माइनस 1. तो अब मैं सेट लिख रही हूँ. सपोज मैंने इसे सेट A बोल दिया. हमारे पास एलिमेंट आए हैं 1 एंड 10. इसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 raised to the power n, that is 2 raised to the power 1 to 4. एंड प्रॉपर सबसेट्स की बात करें तो प्रॉपर सबसेट इसके होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स माइनस 1, दैट इज 3. 3 में क्या होता है? सेट इटसेल्फ नहीं आता है. तो प्रॉपर सबसेट्स लिख रहे हैं इसके. एक तो 5 हो जाएगा, एक हो गया -1, नेक्स्ट इज 10. सिर्फ इसमें क्या नहीं आता है, अगर मैं यहां लिखूं -1 एंड 10 तो ये इसके चारों सबसेट्स हैं, बट प्रॉपर पूछा है तो ये वाला काउंट नहीं होगा. Question number 7 is given A is a set of triangles, B is a set of isosceles triangle, C is a set of equilateral triangle. State whether the following are true or false. सबसे पहले मैं सेट्स लिख रही हूं. सेट A हमारे पास गिवन है. सेट ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स मीन्स सारे टाइप के ट्राइंगल्स इसमें आ जाएंगे. तो मैं लिख रही हूं स्केलीन ट्राइंगल. इजी करने के लिए थोड़ा सा ले रहे हैं बस. आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. हमारे सेट ए में ये सारे ट्राइंगल्स हैं. सेट बी इजिली समझ आ रहा है, सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल है सेट बी में, एंड सेट सी में सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है. पार्ट 1 इज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. क्या सेट ए जो है हमारे पास वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है? तो सेट ए बी के अंदर कंटेन्ड होना चाहिए अगर प्रॉपर है तो. बट हम देख रहे हैं सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं दैट इज स्केलीन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसमें आइसोसेलेस तो इसके अंदर कंटेन कर जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, बट ये स्केलीन ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल इस सेट के अंदर नहीं आएंगे. तो फर्स्ट इज फॉल्स. रीजन लिखते हैं सिंस. ये सिंस का साइन होता है. ईच ट्राइंगल इन सेट ए, हर एक ट्राइंगल जो है सेट ए में इज नॉट आइसोसेलेस. अगर आइसोसेलेस होता तो उसके अंदर आ जाता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं और कोई ट्राइंगल्स नहीं है. नेक्स्ट वी हैव बी इज अ सबसेट ऑफ ए. दैट मीन्स बी ए में कंटेन हो रहा है. तो बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ए देखें तो इसकी जगह हम सेट बी लिख सकते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल ही तो है. तो आंसर करते हैं ट्रू. रीजन लिखते हैं सिंस आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक टाइप का ट्राइंगल ही है. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ट्राइंगल में आ जाएगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल से मार्क कर देते हैं इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल. पार्ट 3 इज सी इज अ सबसेट ऑफ बी. सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में कंटेन हो जाएंगे? हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल होती हैं. जिनकी 3 साइड्स इक्वल हैं उनकी 2 साइड्स ऑलरेडी इक्वल होंगी. तो आंसर करते हैं इसका ट्रू. रीजन लिखते हैं सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, इजी करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं एक ट्राइंगल बना रही हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया मैंने, 2 ईच का बना लिया, तो ये 2 साइड्स इक्वल हैं. अभी इसकी 2 साइड्स तो इक्वल हैं. 2 साइड किस में होती है? आइसोसेलेस में होती है. तो ये इक्विलेटरल होने से पहले आइसोसेलेस भी है, क्योंकि 2 साइड्स आर इक्वल. कोई सी भी 2 साइड्स अगर हमने. नेक्स्ट वी हैव बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. दैट मीन्स बी ए के अंदर कंटेन्ड हो रहा है या नहीं. तो बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ए में सारे टाइप के ट्राइंगल्स हैं, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी ए में है. सो आवर आंसर इज ट्रू. रीजन अगेन सेम हो जाएगा सिंस आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ऑल्सो अ ट्राइंगल. रीजन हम सेम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. दैट मीन्स क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा ट्राइंगल्स का? तो हम देख रहे हैं ट्राइंगल्स वाले सेट के अंदर इक्विलेटरल भी आ रहा है.
प्रॉपर में यही तो होता है, सबसेट्स में एक कम हो जाता है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं इसके सबसेट्स बनाऊं तो इसके सबसेट बन जाएंगे 2⁻³ दैट इज 8। 8 मतलब एक तो ये पूरा, एक नल सेट, फिर सिंगल स्केलिन, सिंगल आइसोसेलेस, सिंगल इक्विलेटरल, फिर ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, एंड स्केलिन एंड इक्विलेटरल एक साथ। कहने का मतलब है अगर मैं ए के प्रॉपर सबसेट्स लिखूं, जो कि 8 हमारे पास सबसेट्स हैं, तो 8 - 1 7 सबसेट्स आएंगे, उनमें से एक सेट सी भी होगा, इक्विलेटरल सेट भी इसके अंदर कंटेन होगा, तो आंसर इज ट्रू। अगेन रीजन हम ये लिखते हैं, सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो अ ट्राइंगल। इजी करने के लिए हम इन्हें सॉल्व करके देख सकते हैं, इसके प्रॉपर सबसेट्स बना के देख सकते हैं, बहुत इजी पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव सी इज अ सबसेट ऑफ बी। सी दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल का सबसेट है। फिर अगेन यही यूज कर रहे हैं हम, थर्ड वाला पहले ही कर चुके हैं, अगर 3 साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली 2 साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये वाला पार्ट तो हमारा ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ ऊपर, तो ये वाला पार्ट भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो आंसर इज ट्रू। बट रीजन अगर हमें प्रॉपरली लिखना है तो हम पहले इसके लिए रीजन लिखेंगे, सी इज अ सबसेट ऑफ बी के लिए, सिंस इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस लिख लेते हैं, इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फर्दर इनके लिए लिखते हैं, एंड कर देते हैं, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, आइसोसेलेस ट्राइंगल को लिख रहे हैं, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल। हमने रीजन में बहुत इजीली क्लैरिफाई कर दिया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी एक टाइप का ट्राइंगल होता है, तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, सो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन A is a set of quadrilaterals, B is a set of rectangle, C is a set of squares, and D is a set of rhombus. State whether the following are true or false. सबसे पहले सेट लिखते हैं, सेट A को अगेन मैं लिख रही हूँ, सेट A is set of quadrilaterals. quadrilaterals सारी 4 साइडेड फिगर्स होती हैं, तो इसके अंदर रेक्टेंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल। अभी जो रिक्वायर्ड है मैं वही लिख रही हूँ, स्क्वायर भी आ जाएगा एंड रोम्बस भी आ जाएगा। फर्दर पैरेललोग्राम, काइट वगैरह सब इसके अंदर आते हैं, बट हमारे को रिक्वायर्ड है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, तो मैंने यही 3 यूज किए हैं। पार्ट 1 इज B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C। C हमारे पास है सेट ऑफ स्क्वायर्स एंड B हमारे पास है सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। रीजन लिखते हैं, सिंस rectangles are not squares, या since a rectangle is not a square। क्यों नहीं होगा, रेक्टेंगल हमारे पास होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, ऐसे दिस एंड दिस साइड एंड दिस साइड, एंड स्क्वायर में हमारे पास ऑल 4 साइड्स आर इक्वल बोलते हैं। तो अगर बोल रहे हैं रेक्टेंगल स्क्वायर होगा तो 90 डिग्री वाली बात तो हमारी वर्क कर जाएगी, बट स्क्वायर होने के लिए इसकी 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट रेक्टेंगल की 2 साइड्स ही इक्वल होती हैं, 4 इक्वल नहीं होती है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट सेकेंड, D इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। D है सेट ऑफ रोम्बस। क्या रोम्बस एक प्रॉपर सबसेट है रेक्टेंगल का? अगेन रोम्बस और रेक्टेंगल को कंपेयर करते हैं। रेक्टेंगल हमारे पास ये है, रोम्बस अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ऐसा बनेगा, इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, ये वाली कंडीशन तो वर्क करेगी, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल, बट इसके एंगल 90 नहीं होते हैं, इसके 90 होते हैं, तो रोम्बस रेक्टेंगल नहीं बन सकता क्योंकि एंगल सेम नहीं है, तो इसका आंसर लिखते हैं फॉल्स। रीजन लिखते हैं, सिंस a rhombus cannot be a rectangle, या is not a rectangle लिख सकते हैं, rhombus is not a rectangle, इतना भी इनफ होगा। In part 3 we have D is a,
C is a subset of B and B is a subset of A. थोड़ा सा लेंदी है. C is a subset of B. C is squares. पूछ रहे हैं क्या स्क्वायर्स रेक्टेंगल के अंदर आ जाएंगे, कंटेन कर पाएंगे? तो स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी दो होती हैं, ऑल साइड इक्वल एंड एंगल 90. एंगल 90 तो वर्क कर रहा है. रेक्टेंगल बनने के लिए क्या चाहिए? अपोजिट साइड इक्वल चाहिए, तो इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल है. ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रू है फर्स्ट पार्ट. क्या रीजन लिख सकते हैं? सिंस स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, या लिख सकते हैं अ स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल. दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, 90 डिग्री और अपोजिट साइड इक्वल वाली. फर्दर B इज अ सबसेट ऑफ A बोला है, दैट इज रेक्टेंगल्स इज अ सबसेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. तो सेट A हम देख रहे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस. अगर मैं इसके सबसेट्स बनाऊं 2⁻³ 8 बनेंगे, उनमें से एक रेक्टेंगल भी होगा. एक नल सेट होता है, एक सेट इटसेल्फ होता है. ये तीनों एलिमेंट सिंगल होंगे, फिर इनकी पेयरिंग होगी, तो रेक्टेंगल भी एक बनेगा. तो ये भी हमारा ट्रू है. तो फाइनल आंसर इसका लिखते हैं ट्रू. रीजन में लिख सकते हैं हम, सिंस पहले C एंड B के लिए लिख रहे हैं, C एंड B दैट इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. सिंस स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, सिंस अ स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल. एंड नेक्स्ट के लिए भी लिख लेते हैं, एंड रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल. रीजन हमसे उन्होंने पूछा है स्पेसिफाई करने के लिए, इसलिए हम सब में रीजंस लिख रहे हैं. नाउ पार्ट फोर्थ पे आते हैं. फोर्थ इज D इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A बोला है. D इज रोम्बस. अगर मैं इसमें प्रॉपर सबसेट्स लिखूं A के, तो इसमें सेट्स आएंगे. पहला सेट तो आ जाएगा 5, दूसरा आ जाएगा अलग अलग सिंगल रेक्टेंगल, नेक्स्ट हो जाएगा स्क्वायर, देन वी हैव रोम्बस. अब पेयरिंग लिखते हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस. ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट कर लिया था, इसलिए समझ जाने के लिए इस बार मैं पूरा लिख रही हूं. स्क्वायर एंड रोम्बस क्या होता है प्रॉपर में? बस सेट इटसेल्फ नहीं आता, तो 7 होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो हमसे पूछा है D इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. D इज सेट ऑफ रोम्बस. तो रोम्बस भी क्या आ रहा है इसमें? प्रॉपर सबसेट्स में काउंट हो रहा है. तो आंसर इज ट्रू. रीजन लिख देंगे, सिंस रोम्बस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. रीजन में हमें यही वर्ड्स बार बार यूज करने हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ रहा है. पार्ट 5 इज B इज अ सुपरसेट ऑफ C. B इज अ सुपरसेट ऑफ C. सुपरसेट और इसे मैं रीड कर सकती हूँ, C इज अ सबसेट ऑफ B. C इज अ सबसेट ऑफ B मीन्स स्क्वायर्स का जो सेट है वो रेक्टेंगल्स के सेट का एक सबसेट है. ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं. C इज अ सबसेट ऑफ B. हियर वी हैव दिस वन. तो आंसर कर देते हैं इसका यस. रीजन क्या देंगे? रेक्टेंगल के अंदर कंटेन हो रहा है स्क्वायर. स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, ये यूज कर लेते हैं, स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल. देन नेक्स्ट वी हैव A is a superset of B and B is a superset of D. Now A is a superset of B. That means B is a subset of A. सेम होते हैं दोनों. तो B A के अंदर आना चाहिए. B रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल होता है रेक्टेंगल भी, तो ये वाला पार्ट हमारा ट्रू है. नेक्स्ट B is a superset of D और D is a subset of B. D is a subset of B. रोम्बस रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए, ये बोल रहे हैं. ये हमारे पास नहीं हो पाएगा, ये हमने पहले भी किया है. यहाँ प्रॉपर सबसेट में D जो कि रोम्बस है, रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, वाली प्रॉपर्टी इसमें वर्क कर जाएगी अपोजिट साइड्स के लिए. बट इसमें 90 नहीं होता है, इसलिए रेक्टेंगल में काउंट नहीं हो सकता है. तो पहला तो ट्रू है बट ये ट्रू नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स. रीजन लिखते हैं, सिंस A इज अ सुपरसेट ऑफ B बोला है, दैट मीन्स A कंटेन कर रहा है B को. रेक्टेंगल इज ऑल्सो a quadrilateral, बट यूज करेंगे इस बार, निगेशन के लिए यूज कर रहे हैं. बट रोम्बस इज नॉट अ
इज नॉट अ रेक्टेंगल, इसलिए ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं हो रही है, तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन यूनिवर्सल सेट x such that x belongs to natural number. Natural number means 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। कंडीशन इज x is greater than or equals to 10, यानी अगर मैं यूनिवर्सल सेट यहाँ लिखूं एक, तो स्टार्ट 10 से हो रहा है, 10 से बड़े हैं या उसके इक्वल है, एंड लेस देन इक्वल्स टू 35, यानी 10, 11, 12 टिल 35 तक जा रहे हैं। यहाँ इक्वल का भी मार्क है, या तो 35 से छोटे हैं या 35 हैं। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, इससे हमें लिमिट्स पता चल जाती हैं। सो सेट A इज अगेन नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन इक्वल 16, ये इसकी अपर लिमिट हमें बता दी है। अपर लिमिट मीन्स इसे मैं लिख सकती हूँ ऐसे, 16 पे एंड हो रहा है, 16, 15, 14 एंड सो ऑन। रिवर्स में चल रहे हैं अब, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 से स्टार्ट करेंगे। बट हमें क्या पता है, अगर हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा होता है, डिफाइन किया होता है, तो हम कभी भी अपनी मर्जी से एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं। एलिमेंट्स वही लेने होते हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर आए, दैट मीन्स 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम 1 से करते, बट 1 to 9 इसमें नहीं है, इसलिए हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये हमारा सेट A है। सेट B लिख रहे हैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन 29 बोल दिया इस बार, x 29 से ज्यादा है। 29 से ज्यादा मीन्स स्टार्ट होगा 30 से ही, 29 से बड़े हैं तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं ले पाएंगे आगे, क्योंकि सेट 35 पे एंड कर रहा है, यूनिवर्सल से बाहर नहीं लेने हैं। डन। नाउ वी हैव टू फाइंड a डैश। a डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी सेट का, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में से गिवन सेट माइनस कर दें। a का कॉम्प्लीमेंट है तो a माइनस कर रहे हैं, b का कॉम्प्लीमेंट है तो b माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से a माइनस करें तो 10 से माइनस करने पड़ेंगे, ये सारे माइनस करने पड़ेंगे 15, 16 तक। कौन कौन से बचेंगे, 17, 18, 19 सो ऑन 35 तक। 16 तक के हटा दिए हैं इसमें से। नो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b इज 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये सारे हटाने हैं हमें यूनिवर्सल से। तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 10, 11, 12 टिल चलते चलते ये 29 तक आएगा, क्योंकि इस वाले सेट में से 30, 31 वाले हमने रिमूव कर दिए हैं। हमेशा याद रखना है यूनिवर्सल में से ये सेट हटाना है, बस इतना सा काम है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ऐसे सिंपल कैंसिल करके देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, गिवन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर से बिलोंग करता है, सच दैट x इज ग्रेटर देन -6, x -6 से बड़ा है, ये लोअर लिमिट है, एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ये अपर लिमिट है। तो हम सेट U लिख रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। अपर लिमिट 6 दे रखी है, तो 6 से स्टार्ट करते हैं, 6, 5, 4 एंड सो ऑन चलेगा। लोअर लिमिट x z से बिलोंग कर रहे हैं और -6 से बड़े हैं, -6 से बड़े हैं मीन्स -5, -4, -3, -2, -1, 0 एंड सो ऑन। इसे रिराइट कर लेते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, यहाँ लिखते हैं u इज इक्वल्स टू 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। नेगेटिव साइड चल रहे हैं, -6 से ग्रेटर है लोअर लिमिट, तो -5, -4, -3, -2 एंड -1, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। नाउ n इज इक्वल्स टू n सच दैट n इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। n क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है, वो नंबर जो नेगेटिव नहीं है। दैट मीन्स इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे और 0 आ जाएगा। तो हम लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। Next is P is a set of x such that x is a non-positive number. Non-positive means negative. -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0 इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नहीं बोला है, 0 न्यूट्रल होता है। नाउ n डैश हमें फाइंड करना है, n डैश मीन्स यूनिवर्सल -n। तो यूनिवर्सल हमारे पास है -5 से +6, इसमें से 0 to 6 हमें माइनस करने हैं। सो -5, -4, -3, -2 एंड -1।
सिमिलरली पी डैश है यूनिवर्सल माइनस पी। पी हमारे पास है सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स हमारे आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से। नेगेटिव नंबर्स कट करके अगर अब मैं लिख रही हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 0 जो है हमारे पास वो न्यूट्रल नंबर है, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिखने थे, तो ये 0 भी हम इसमें यूज नहीं करते हैं। 0 ना नेगेटिव में काउंट होगा ना पॉजिटिव में। क्वेश्चन नंबर 11 इज लेट m इज इक्वल्स टू लेटर्स ऑफ द वर्ड रियल। m बना लेते हैं हम सेट m इज इक्वल्स टू लेटर्स ऑफ द वर्ड रियल R, E, A and L, and set n is equals to letters of the word lair, and again एक set है letters of the word lair L-A-R-E. Write m and n in roster form, ये हमने कर दिया है अभी, and state whether, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। m is a subset of n, that means m जो है n के अंदर कंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंटेन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए तभी कंटेन हो पाएगा। यहाँ R है, यहाँ पे भी है, E, E, A, A एंड L, L, सारे एलिमेंट सेम है, तो फर्स्ट इज ट्रू, तो ये आए यस आ गया आंसर। नेक्स्ट वी हैव n इज अ सबसेट ऑफ m। नाउ n के एलिमेंट्स m के अंदर भी होने चाहिए, तो n में L है, इसमें भी है A, R एंड E, अगेन सेम है दोनों के एलिमेंट। यही देखें तो दोनों वर्ड्स सेम है, बस आगे पीछे वर्ड्स किए हुए हैं। एंड लास्ट इज m इज इक्वल्स टू n। हमें पता है दो सेट इक्वल कब होते हैं, जो उनके एलिमेंट सेम होते हैं। ये हमने इक्वल सेट्स पढ़े हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल अलग होता है, इक्विवेलेंट अलग होता है। इक्वल कब होता है, व्हेन देयर एलिमेंट्स आर सेम। जब एलिमेंट सेम होते हैं तो इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये यस हो गया क्योंकि एलिमेंट दोनों के सेम है। और जब कार्डिनल नंबर सेम होता है, अगर nm इज इक्वल्स टू nn, कार्डिनल नंबर दैट इज दोनों का कितना है 1 2 3 4, तो इक्विवेलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट टू सेट्स A एंड B सच दैट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है, ऐसे ही दो सेट्स लेने हैं A एंड B जो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट्स हों। अब हमें कोई वर्ड ऐसा सोचना है जिन्हें अगर हम रीअरेंज करें, या तो हम इसमें नंबर्स ले सकते हैं, जैसे इसमें 1 2 3 ले लूं, इजी करते हैं। दिस इज 1 2 3 और ये सेट मैं ले लेती हूँ 3 2 1 का, तो दोनों के एलिमेंट्स हम देख रहे हैं सेम है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B हमारा हो सकता है, क्योंकि A में 1 है, इसमें भी है, 2 सेम 3 सेम, एंड सिमिलरली B इज अ सबसेट ऑफ A भी सेटिस्फाई करेगा। तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल्स टू B, बोथ सेट्स आर इक्वल। बट अगर हम इसे नंबर्स की जगह कोई वर्ड लेकर सोचें, कर सकते हैं, और करते हैं A इज इक्वल्स टू दिस एंड B इज इक्वल्स टू दिस। मैं वर्ड ले रही हूं, A में ले रही हूं माइल, ठीक है, B में ले रही हूं लाइन। अगर मैं इसके एलिमेंट्स लिखूं तो M I L E, लाइम के लिखूं तो L I M E। हमें सिंपल ऐसे दो सेट सोचने थे जिनके एलिमेंट सेम हो, माइल एंड लाइन दोनों सेम है। अगेन हमारे पास आ रहा है A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू B। ये कुछ भी ले सकते हैं अपनी चॉइस का, जो इजी लगे, जो समझ आए ले सकते हैं।